ना हो, भगवान कैसे जाए बनवा। बोले माता कैकेयी की या जब 2 वर मांगते हैं तो दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि अगर हम कोई भी उपाय कर ले लेकिन टाले से भी हम इसको टाल नहीं पाएंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन नहीं जाए। दशरथ महाराज मन में सोच रहा है कि रघुकुल, जिस कुल में प्रभु राम का जन्म हुआ उसको रघुकुल कहते हैं। सूर्यवंशी ये लोग, ठीक है, इनका ध्वजा पर सूर्य है, सूर्यवंशी है रघुकुल। तो रघुकुल का रीत है कि अगर आप वादा दे देते हो, कोई वचन दे दिया है, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, जाए प्राण वचन नहीं जाए। राजा बोले मन में विचार कर रहा है कि टालने से भी हम इसको टाल नहीं पाते हैं। अपने पूर्वज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इस पूर्वज में कई ऐसे कथा भी आई है, राजा दधीची के भी कथा आई है, ठीक है, मुनि दधीची के। तो यहाँ पर सोच रहे हैं राजा कि अरे हमसे पूर्वज जितना हमारे थे, ये सब अपने वचन के मानने वाले थे। अगर बोले मैं राजा होकर कर बोले आज बोले इसको नहीं मानूंगा, तो बोले हमारा कौन सा मुंह हम दिखाएंगे। ये रघुकुल का रीति जो है ये टूट जाएगा। सब बोले कहा गया है कि क्या करते हैं। राजा दधीची की भी कथा आई है। दधीची वह है जिसको कहा गया था इंद्र के पास जो व्रज है, ठीक है, लड़ने का वस्तु है, ये राजा दधीची के देह का जो हड्डी है। सुबह सुबह जब राजा मुनि दधीची जब पूजन कर रहे थे, तो इंद्र ने जाकर कर राजा दधीची से, मुनि दधीची से जो मांगा है कि हमें आपका शरीर का हड्डी चाहिए, क्योंकि यही हड्डी से हम अपना वज्र को बनाएंगे लड़ने के लिए। और सो बोले राजा दधीची ने बैठकर पूजन करते समय बोले हजारों वर्ष ऐसे तप किया जिससे बोले उनका मृत्यु हुआ, वो मरने के बाद बोले गाय को बुला कर बोले उसका जो शरीर का जो मांस है उसको बोले निकाला गया, ठीक है, गाय ने इसको चाट कर निकाला, और फिर उससे जो हड्डी बचा है उससे बोले वज्र को बनाए, जिसने इंद्र ने इस्तेमाल कर और बोले असुरों से लड़ कर और उसका बोले यानी कि असुरों को मारा है। सो रघुकुल रीत सदा चली आई, जाए प्राण वचन नहीं जाए। यहाँ पर बोले दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। और सो तुलसीदास बाबा वर्णन करते हैं यहाँ पर माता पार्वती को कथा शिव जी सुना है कि हे पार्वती, बोले जिस समय कैकेयी ने प्रभु यानी कि दशरथ से बोले ये वर को मांगे हैं, बोले सो उस दिन से बोले जितने भी दीपक बन रहे थे, बोले उस वर को मांगते समय बोले सब दीपक सो बोले वो भी बुझ गए। क्योंकि ये ऐसे कहा गया है कि ये 2 वर जो है कैकेयी का मांगने का, बोले पूरा अयोध्या को डुबो दिया, इसको बोले दुख में डाल दिया। तो यही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की कथा है। जैसे बोले अयोध्या डूबे हैं, बोले उसी प्रकार से अगर भक्ति में बोले कभी एक ठग आ जाए, कभी एक लुटेरा आ जाए, बोले तो पूरा अयोध्या जैसे डूबा है, बोले उसी प्रकार से बोले मनुष्य का जीवन भी डूब सकता है, ठीक है। अगर शायद कैकेयी के पास बोले मंत्रा एक ठग आने से पहले वैराग यानी कि राजा दशरथ आकर कैकेयी को सुनाते सच्ची बात क्या है, ठीक है, वैराग और भक्ति का मिलन होता तो शायद अयोध्या डूबता नहीं, ठीक है। परंतु कैकेयी जो है उसमें पहले बोले ठग आता है, मंत्रा आता है, सो बोले सेक्रीफाइस आ नहीं पाया, और बोले पूरा अयोध्या जो है दुख के बोले बादल में सो डूबे। और प्रिय श्रोतागण आगे कथा आती है कि जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा से बोले मंत्री सुमंत बोले जब अब राजा से बोले रात की वार्तालाप हो रहा है, कैकेयी ने मांग लिया और कल सुबह राम जी को राज अभिषेक करना है। और राजा बोले उसमें से एक था जो प्रातःकाल जगकर पूजन इत्यादि करता है, परंतु बोले जब सुबह हुआ तो देखते कि राजमहल में राजा जागे नहीं, और बोले लोगों की व्याकुलता है कि अरे सब लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन खुद राजा ने नहीं जगा, राजमहल में सुनसान है। और सो बोले यहाँ पर कहा गया है कि राजा सुमंत यानी कि जो मंत्री है वो लोग के वो जब जाते हैं राजा के पास, मंत्री सुमंत जब जाते हैं तो देखता है कि राजा के ये हाल,
और माता कैकेयी को देखता है तो पूरा वृतांत जो है ये सुमन सुनता है कि माता कैकेयी ने मांगा क्या है। और सो बोले यह खबर पूरा नगर में फिर फैलता है ना, लोग तक पहुंचाया गया कि माता कैकेयी का यही वर मांगन है कि राम जी का यानी कि अयोध्या का यानी कि राजपाट भरत को देवे और राम जी को बोले यहाँ पर जो है वनवास देवे। सो बोले ऐसी कथा आई है। और तब बोले प्रभु राम जी को यानी कि यह सूची सुनाया गया। इस बात को बोले राम जी को सुनाया गया और बोले राम जी को यह बात सुनाया गया तो बोले मन में बोले राम जी का जो बोले खुशहाली है उसको बोले अपने आप में दबो करके रखा, ठीक है, क्योंकि वह तो उपाय खोज रहा था कि किसी प्रकार से हमको वह रास्ता मिले कि हम भूमि का जो भार है उसको उतार सके, है ना। आजकल ये सब नहीं होता है। आजकल तो ये धन दौलत जमीन के पीछे भाई 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 बहन परिवार में ये सब लड़ाई होते रहता है। लेकिन तुलसीदास बाबा वर्णन करते हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है बोले उसको बोले ये बात जब सुना तो बोले तनिक भी किसी प्रकार के दुख नहीं आया ना। बोले मन में एक खुशी है कि चलो बोले राजपाट भरत को ही मिलेगा, बोले उसके भी खुशी राम जी को लग रहा है। और बोले हमको यहाँ पर वन माता, वन में जितने भी ऋषि मुनि हैं बोले उनको सेवा करने के लिए वन पिता वन माता यानी कि ऋषि मुनि को सेवा करने का अवसर मिलता है। याद रहे जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। वही राम जी यहाँ पर समझा रहे हैं, है ना, कि मांगा है माता कैकेयी ने, अच्छा ही मांगा है, क्योंकि अवसर हमको मिल रहा है कि हम जाए वन में जाकर बोले जितना ऋषि माता पिता है उनका सो हम बोले सेवा करें। और बोले राम जी को जब ये खबर सुनाया गया तो मन में बड़ा प्रसन्नता से बोले रघुनाथ बोले उसको लिए। और उसके बाद बोले ये बात बोले माता कौशल्या तक पहुंचा, लक्ष्मण तक पहुंचा और सो बोले पूरा नगर में बोले ये बात फैल गई कि राम जी को बोले अब यहाँ से वनवास के लिए निकलना पड़ेगा। सो बोले कथा में आई है, यहाँ पर तुलसीदास बाबा वर्णन कर रहे हैं कि राम जी के साथ में लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए, है ना। माता कैकेयी की वर ऐसा नहीं था कि राम लक्ष्मण सीता भी साथ थे, केवल माता कैकेयी का वर यह था कि राम जी का वनवास हो। लेकिन जब लक्ष्मण बोले सुनता है कि राम जी का वनवास हुआ है सो बोले अपने आप तैयार हो गए। और जब वो दो तैयार हो गए तो बोले साथ में माता सीता जो थी बोले वो भी तैयार हो गए कि हे प्रभु बोले बिना आपके बोले हम अयोध्या में करेंगे क्या। और सो बोले यहाँ पर कहा गया है कि तब प्रभु भरद्वाज यानी कि आए करत दंडवत मुनि पुर लाए। उस प्रकार से बोले यहाँ पर कथा और आगे की ओर बढ़ता है जहाँ पर बोले राम जी साथ में बोले लखन है बोले ये सब बोले तैयार होते हैं और बोले जाते हैं आगे अयोध्या से निकलने के लिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की। चले हरि कथा के साथ में कीर्तन करेंगे, फिर कथा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे।